थैंक यू सर। अब आइए बात करा जाए श्यान बल एवं श्यानता के बारे में। तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं श्यान बल और श्यानता। पिछले दिन आपने पढ़ा है कि द्रव के परतों के मध्य एक विरोधी बल लगता है जो द्रव में किसी भी वस्तु के आगे बढ़ने का विरोध करता है। उसी विरोधी बल को हम लोग श्यान बल कहते हैं और वो हम पिछले दिन पढ़ा दिए और वेग प्रवणता भी बताते हैं। अब वहीं से बेटा हम जा रहे हैं श्यानता गुणांक में। आओ देखें, बताओ पिछले दिन ये दिखाया गया था कि मान लो ये कोई एक जलाशय है जिसमें जल, ये देखो ये जल की परतें हैं अर्थात जल भरा हुआ है। यस सर। दिख रहा है? यस सर। अब अगर हम सतह से x1 गहराई में जाएं तो बोलो यहाँ गहराई कम होने से ताप ऊर्जा कम होगी। यस सर। गति की ऊर्जा बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पर वेग ज्यादा होगा। यस सर। तो चलो बेटा मान लिया कि x1 गहराई में वेग की मन बता रहा है। यस सर। अब हम और गहराई में जाएंगे तो बोलो परत का क्षेत्रफल और बढ़ेगा। यस सर। अब हम देखो x2 गहराई में आ गए। यस सर। तो बताओ यहाँ से अब इतना दूर में ज्यादा द्रव हो गया। यस सर। अतः इनकी परतें भी ज्यादा हो यस सर। अतः इनके बीच विरोध भी ज्यादा हो। यस सर। अब ज्यादा विरोध हो गया तो अब वेग कम हो गया। यस सर। अब अगर हम देखें तो हमारा अध्ययन यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है। अब अगर हम इस गहराई में से इस गहराई को घटा दें तो बताओ इतना विस्थापन हो गया डेल x। पिछले दिन जो कि पढ़ाया जा चुका है इसलिए आज मैं कम 60 में बोल रहा हूँ। यस सर। और अब बताओ वेग इसमें से इसको घटा दें। यस सर। तो डेल भी और पिछले दिन नहीं बढ़े हो। यस सर। एकांक दूरी या गहराई के सापेक्ष वेग के मान में वेग परिवर्तन को यस सर। सही है। यस सर। चलो मान लिया कि इन परतों का क्षेत्रफल कितना है? एक है। यस सर। और इनकी वेग प्रवणता जो कि पढ़ लिया वो। यस सर। यस सर। डेल v बाय डेल x जिसे vg कहा गया था। यस सर। अब बोलो इन परतों के बीच जो विरोधी बल लग रहा है वो कौन सा है बेटा? श्यान बल। ये श्यान बल। यस सर। पता करते हैं कि यह श्यान बल किस बात पर डिपेंड करेगा? यस सर। ताकि हम उसके श्यानता को प्राप्त कर सकें। यस सर। इट्स ऑल। यस सर। माना किसी जलाशय में x1 गहराई में द्रव का वेग v1 तथा x2 गहराई में वेग v2 है। ठीक है। यस। परतों का क्षेत्रफल a है। परतों का क्षेत्रफल a है जिनके बीच लगने वाला श्यान बल हमें बताया गया है, पढ़ा दिया गया है कि परतों के बीच विरोधी बल लगता है जिसे श्यान बल। यस सर। और वही श्यान बल हम पानी में से कूद जाएं चाहे किसी वस्तु को ले जाएं वो हमेशा उसका विरोध करता है। यस सर। अब
कोई डाउट है? नो सर। पता करें कि यह विरोधी बल जिसे हम लोग श्याम बल कह रहे हैं, ये किस किस बात पर निर्भर करता है। यस अच्छी यह श्याम बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है? यस सर। अब पिछले दिन या जिस दिन ये चैप्टर शुरू किया गया उस दिन भी बताया था और पिछले दिन भी। बताओ जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते जाएंगे, बताओ हमारा वेग घटता जाएगा। यानी कि विरोधी बल बढ़ रहा है। यस। इसका मतलब तो साफ हो गया कि श्याम बल एरिया पर डिपेंड कर रहा है। यस। अगर जितने में गए हो कम लगेगा। यस सर। और ज्यादा पे जाओ और ज्यादा लगेगा। और गहराई में जाओ और ज्यादा लगेगा। इसका मतलब कि ये श्याम बल एरिया के समानुपाती है। यस सर। एरिया बढ़ रही है, विरोधी बल श्याम बल बढ़ रहा है। यस सर। अभी कोई स्टूडेंट विक्रमानुपात में बोला तो उसका मतलब क्लास नहीं आता होगा या उसकी खोपड़ी कहीं और चल रही है, बट बोल रहा है इतना अच्छा। दैट्स इट। यस सर। तो अब लिख लिया पहला द्रव के परतों के क्षेत्रफल, परतों के क्षेत्रफल एक। सही है बेटा? यस सर। एरिया हम जैसे जैसे द्रव का बढ़ाते जा रहे हैं श्याम बल बढ़ता है। तो कैसा संबंध निकल गया? समानुपाती। और दूसरा बताओ पिछले दिन पढ़े हो कि आप जितनी गहराई में जाते जाओगे वेग उतने घटता जाएगा। यस सर। और इसका नाम होगा वेग प्रवणता। यस सर। इसका मतलब वेग प्रवणता पर भी ये समानुपाती है। यस सर। क्योंकि जितने बल बढ़ेगा वेग उतने ही घटेगा। है कि नहीं? यस सर। दूसरा लिख दिया वेग प्रवणता del v by del x। यस सर। बताओ ये भी समानुपाती है। del v अपॉन समझ आ रही है? यस सर। मुंह बंद न रखो बेटा, बार बार कह जाइए। सीखो, बोलो। नहीं आ रहा है तो डिस्कस करो, क्योंकि तुम्हें बताया गया विज्ञान ज्ञान और तर्क के कसौटी पर कसा जाता है। यस सर। ज्ञान और नहीं किया जाता। यस। तर्क करोगे तब ना बैठेगा तो। यस सर। बोलो यही दो चीज हमको इसमें दिख रही है, दोनों हमने डिस्कस कर ली। यस सर। अब बोलो इन्हें एक लाइन में लिख के बनाया जा सकता है? यस सर। इसलिए इन्हें निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। बोलिए कैसे? बोलो यही श्याम बल एरिया पर भी डिपेंड है और वेग पर दोनों की समानुपाती है। यस सर। a del v by del x। अब बताओ बराबर करोगे तो स्थिरांक यस सर। बराबर। अब हम यहाँ स्थिरांक ईटा लेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईटा। ईटा। अब तक तुम दूसरी बार ईटा पढ़े हो। यस सर। एक बार मध्यस्थता में से डेढ़ का गुणांक यस सर। ईटा a del v by del x। अब हम यहाँ लिख रहे हैं जहाँ ईटा एक स्थिरांक है और इसे हम बोलेंगे श्याम। उसी द्रव का श्याम। और ये तुम तीसरी बार पढ़ रहे हो, क्योंकि दूसरी बार तुमको रेनॉल्ड समीकरण में पढ़ना है। यस सर। इसी बराबर के ईटा अपन आरडी। तो जहाँ पर ईटा एक स्थिरांक है और इस स्थिरांक का क्या नाम दिया? श्याम। तो
तो बताओ ये जो पानी बह रहा है जहाँ तुम गणना कर रहे हो, इस वाले द्रव का ये श्यानता गुणांक है। यस सर। अब इसी तरह बताओ तुम्हारे कलम में जो स्याही भरी है उसका भी श्यानता गुणांक है। यस सर। तुम्हारे में पता ये ग्लिसरीन भरा है। यस सर। और मेरे में जाइलिन यस सर। तो तुम्हारे द्रव का श्यानता गुणांक कुछ और होगा। यस सर। उसका गुणांक समुद्र का पानी लेंगे उसका कुछ और बारिश का लेंगे उसका कुछ और होगा। इसका मतलब साफ हो गया कि हर द्रव का श्यानता लेकिन एक द्रव का निश्चित होगा। जिस द्रव का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका ये स्थिरांक है जिसका नाम है श्यानता गुणांक। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, यानी श्यानता गुणांक। और हम इसी को निकालने चले हैं। यस सर। तो बोलो अब हम हल कर दें तो श्यानता गुणांक आ जाएगा। यस सर। बोलो इसका 3 गुणा करके इसका भाग कर दे तो इतना आ जाएगा। यस सर। तो इसलिए थीटा बराबर f into del x बटे a del आ गया श्यानता गुणांक। यस सर। अरे पर शांता करने आता है। यस सर। तो इसका इधर 3 गुणा की यस सर। थीटा बराबर करेंगे तो ये यहाँ पूरा इधर यस सर। मालूम हो गया। यस सर। जहाँ ये है श्यानता, ये है यस श्यानता, ये है परतों के बीच का दूरी, सर। ये है परतों का क्षेत्रफल और ये है वेग के गुणांक। डाटा लिखना लिख लेंगे ना सब लोग। देखो थीटा बराबर f into del h बटे a into del t। तो पहली इकाई हम बेटा एमकेएस या एसआई सिस्टम में ले रहे हैं। यस सर। लिख दिया एमकेएस सिस्टम आर इन एसआई सिस्टम। देखो ये जब न्यूमेरिकल लगाओगे इस चैप्टर में तो श्यानता गुणांक दोनों इकाइयों में मिलेगी। तुम जानते हो कि न्यूमेरिकल हमेशा एसआई या एमकेएस में ही लगाई जाती है। तो ऐसे स्थिति में आपको इकाई का ज्ञान नहीं होगा तो आप गलत करके आओगे। तो देखो बेटा अब तुम जानते हो बल की इकाई न्यूटन, दूरी की इकाई मीटर, क्षेत्रफल की इकाई और वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड घट गया। तो ये आ गया न्यूटन सेकंड मीटर। अब न्यूटन को विचार कर दो एमकेएस में तो सब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूरे सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। एक सेकंड 1 मीटर से ये कटेगा। अब देख सकते हो इसकी इकाई आ गई किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। बोलो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रही इसकी पॉपुलर इकाई। तो श्यानता गुणांक की क्या इकाई होती है? किलोग्राम मीटर सेकंड। सही है। आया कैसे निकालेंगे? अब आ जाओ डायमेंशन। बोलो किलोग्राम की बीमा m, मीटर की बीमा l माइनस 1 t माइनस 1। अब हम उसको सीजीएस में भी तुरंत दिखा देते हैं। सीजीएस पढ़ते समय बेटा हंसो मुस्कुराओ कुल करो लेकिन कंसंट्रेशन बना के रखो।
ये नहीं कि बस एक मात्र उद्देश्य हो गया खाली हंसना ही, ऐसा नहीं। इंसीडियस सिस्टम। अब देखो हम एक से ऐसे चाहें तो कर सकते हैं। यस सर। अगर तुम चालाक हो तो एक दरिया निकाल दोगे। यस सर। बताओ। अब हम द्रव्यमान ग्राम में नापते हैं। यस सर। और लंबाई को बोलो यस सर। यानी कि ग्राम प्रति सेकंड। जानते हो बेटा, इसको साइंटिस्ट के नाम पे इस इकाई का नाम रख दिया गया है। वाइस नाम के साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था। तो उसके सम्मान में ये सीजीएस की इकाई को वाइस रख दिया। तो अब याद रखना, सीजीएस में श्यानता गुणांक की इकाई को क्या कहा जाता है? वाइस। और वाइस माने क्या होता है? ग्राम प्रति सेकंड। और दोनों में रिलेशन न्यूमेरिकल में लगता है, तो तुमको किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड में टर्न करना पड़ेगा। यस सर। तो यहाँ लिख देता हूँ, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड एवं वाइस में संबंध। वाइस में संबंध। अब आराम से सीखो। देखो यहाँ लिख दिया 1 वाइस। बताओ वाइस को क्या बोलोगे? और अब अगर तुमको ये बनाना है तो बोलो 1 ग्राम बराबर 10 टू द पावर किलोग्राम। यस सर। और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 और समय की इकाई सेकंड। यस सर। तो अब बोलो टर्न कर दिया। बोलो ऊपर में अब 10 टू द पावर -1 बन जाएगा। यस सर। अब बोलो ये 2 ऋण से ये कट जाएगा। यस सर। अब आ गया किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। इसका मतलब कि अगर इसको हमें वाइस में कन्वर्ट करना है, पहले दोनों पैमाना देखो। अगर सवाल में सीजीएस में दिया है तो जाहिर है एमपीएस में टर्न करना होगा। यस सर। तो वाइस को किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड बनाने के लिए 10 टू द पावर -1 से गुणा करो। यस सर। और उल्टा आया। यदि 1 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड को वाइस यदि हमें किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड को वाइस में टर्न करना है, बोलो 10 से गुणा कर देंगे। यहाँ गुणा था, इधर आएगा तो भाग होगा। नीचे से ऊपर गया तो 10 पे घात प्लस होगा और 10 पे घात 1 माने 10 होगा। ये 10। तो अगर आपको किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड को वाइस टर्न करना है तो 10 से गुणा करो। और अगर वाइस को किलोग्राम मीटर पर सेकंड में टर्न करना है तो 10 से भाग करेगा। ओके फिर परिभाषा के लिए यानी डेफिनेशन। अब जानते हैं कि जब भी लिखा जाता है फॉर डेफिनेशन तो उसका अर्थ केवल परिभाषा के लिए ये काम किया जा रहा है। यानी परिभाषा कैसे बनाया जाए ये हो रहा है, ना कि वो सूत्र बन रहा है। सूत्र नहीं बन रहा है, वो परिभाषा के लिए बन रहा है। बोलो ये हमको पता है। अब आओ देखो, हम जानते हैं कि इंटर इज इक्वल टू एफ डैश बटे ए डैश। अब तुम ही लोग बताओ, क्या हम इसे एफ बटे ए डेल बी बाई डेल एक्स लिख सकते हैं? यस सर। आप तुम कह सकते हो क्यों लिख सकते हैं? इसलिए क्योंकि इस अनुपात को ही वेग प्रवणता कहा जाता है। अगर ऊपर से नीचे लिख देंगे तो इसको हम एक नाम दे देंगे जिसका नाम है वेग प्रवणता। और अब हमें परिभाषा बनाना आसान हो जाएगा। जो भी बटा के नीचे है उन्हें एकांक। तो अब लिख दिया, यदि
परत का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर Yes. और वेग प्रवणता बोलो 1 मीटर कल का पढ़ेगी Yes. यहाँ से ऐसे तो 1 प्रति सेकंड तो पढ़ाया गया था नहीं कल इसकी Yes. चलो अब देखो बेटा तुम लोग को बता चुका हूँ कि जो नहीं पढ़ेगा वो चुप बैठेगा अर्थात उसका कोई कल्याण नहीं है और हम तुम्हें 1000 बार समझा चुके हैं कि रेगुलर पढ़ना कितना आवश्यक है Yes, अब sir. इसमें तुम शनिवार को एब्सेंट रहे होगे वो बैठ के मजा ले रहे होंगे वो मजा नहीं ले रहे उनका फ्यूचर खत्म होता जा रहा है यानी अब उनको क्या हो ये सब ये सोचे हैं कि अब हमें फिर से वो चीज मिल जाएगी तब नहीं मिल पाएगी। Yes, sir. Yes. उनका फ्यूचर खत्म हो रहा है यानी कि तुम अपने भाग्य के निर्माता भी हो और विनाशक भी हो तुम्हारी जो अच्छा लगे वो करो हम तो बात करेंगे ना तो अब ये देखो अब जो पढ़े हैं उनको पता है जो नहीं पढ़े हैं मस्ती में या मस्ती में नहीं तो बोलो इसकी इकाई थी प्रति सेकंड ठीक है Yes, sir. अब देखो दोनों डाटा अब हमने उठा के यहाँ को कट कर देना Yes, yes, sir. तो बोलो ईटा बराबर f1 into 1 बताओ ईटा बराबर f Yes, sir. एक में गुणा करोगे तो एक आएगा. अब भाग करोगे तो कुछ नहीं Yes, sir. क्योंकि ये तुमने कक्षा 9 में ही पढ़ रखा है कि एक को गुणात्मक सर्व समीका कहते हैं Yes, sir. और एक ऐसी संख्या है जिसे किसी में गुणा करो या भाग करो तो उसके मूल मान पर कोई असर नहीं प्रभाव नहीं पड़ता Yes, sir. तुम पढ़े हो खोपड़ी में नहीं है तो नहीं है सिंपल सी बात है तो ये देखो श्यानता गुणांक जो है 96 के बराबर हो चुकी है Yes, sir. कब हुई है बराबर जब परतों के बीच का क्षेत्रफल 1 मीटर है और वेग में प्रवणता 1 मीटर प्रति सेकंड है Yes. अब देखो वहां पर लाते हैं अब ये देखो हमने यहाँ पे मार्क करके इधर रखा है बोलो ये है परतों का क्षेत्रफल Yes, sir. बोलो कितना लेना है एक अब देखो मैं कैसे ला रहा हूँ इकाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले परतों के मध्य बोलो ये परतों का बीच है ना Yes, sir. कितना लेना है इकाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल Yes, sir. तो इकाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले परतों के मध्य अब ये कौन है वेग प्रवणता Yes, sir. बोलो कितना पैदा करना है इकाई प्रति सेकंड Yes, sir. परतों के मध्य इकाई मीटर प्रति सेकंड वेग प्रवणता उत्पन्न करने के लिए जितने श्यान बल की आवश्यकता होती है वही उस द्रव का श्यान आ गया समझ Yes, sir. फिर से सुन लो इकाई वर्ग मीटर परतों इकाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल के परतों के मध्य कॉल आ रहा है इस पर सुरेश